गुड मॉर्निंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? चलो सर, क्या किसी का कोई डाउट, जितना हमने पढ़ा उसमें अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। अदरवाइज स्टार्ट करेंगे अपनी आज का सेशन। और तो आपको कल एक्सरसाइज नंबर 11 और 12 करा दिया गया था, है ना? और बोला था कि सर इसका सबसे पहले अपना क्या हुआ, डिक्टेशन होगा। तो अपनी अल्टरनेटिव फॉर्म्स रहने वाली हैं, जो आज का टॉपिक रहेगा अपना, है ना? तो आज का अपना टॉपिक जो है वो यही है कि सर हमारे पास 2 R थे और 2 ही H थे, है ना? तो इनको हम किस तरीके से कोलरेट करेंगे, कि किस तरफ से हम इनको बनाना है, वो हम कैसे सीखेंगे, कहाँ पर कौन सा R यूज़ करना है, ये सब आज हम इसमें डिटेल सेशन पूरा लेने वाले हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और तो पहले रेडी हो जाओ आप लोग डिक्टेशन लिखने के लिए। बोला था ना कि एक्सरसाइज नंबर 11 और 12 का डिक्टेशन होगा, तो रेडी हो। सबसे पहले डिक्टेशन ही करेंगे, फिर अपना आज का टॉपिक करेंगे। तो क्या आप सब रेडी हैं डिक्टेशन लिखने के लिए? क्या आप सब रेडी हैं? बताइएगा कि अच्छे से प्रैक्टिस की सभी ने। आपको डिक्टेशंस भी उसमें पहले से अटैच कर दिए थे ना कल ही, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। या तो आप डिक्टेशन के थ्रू किस किस ने प्रैक्टिस की है, सच सच बताना बिल्कुल। जो एक्सरसाइज नंबर 11 और 12 का डिक्टेशन अटैच किया गया था क्लास के साथ, वो किस किस ने प्रैक्टिस किया? किसी ने नहीं किया? बहुत अच्छी बात है। तो सर मैंने संगीता, ओके, वो प्रैक्टिस करना है अच्छे से, है ना? चलो फिर तो रेडी हो जाओ आप लोग। कर लिया? हाँ, उसी से प्रैक्टिस करना। अब हम जो बोलेंगे वो अच्छा लिखा जाएगा, इसलिए वो एडवांस में ही डिक्टेशन आपको प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस उसकी कर लो। तो चलो सर, सबसे पहले हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11 का डिक्टेशन स्टार्ट। सो गेट रेडी फॉर द डिक्टेशन। Dictation will start in 5 seconds. Start. They should ship all the coal on Monday, the 10th of May. Ask the cashier to pay all the money into the bank at 2 today. Miller and Robbie say they hope to get all the lead ready to catch the ship. Adelaide on the 4th
of the month, the bill of lading should reach Canada on the 5th of March, who among all the party may move the boat, फुल स्टॉप। कैसा लिखा गया? छोटा होगा आज, है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो नहीं, वैसे डिक्टेशन है। अब एक बात सुनो, जो आपने ये डिक्टेशन लिखा ना, अभी अच्छा लिखा गया हुआ है ना। अब समझो एक बात, जो आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, कौन सा वाला टेलीग्राम, जो अपनी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के जो फ्रंट होम पेज पर ये 3 लाइंस आती हैं, इस 3 लाइंस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस खुल आएगी, एक टैब, यहाँ पर लिखा होगा फॉलोअर्स, फॉलोअर्स पर यहाँ पर एक टेलीग्राम का सिंबल बना है, सही है। इस टेलीग्राम सिंबल पर क्लिक कर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, सही है। इस टेलीग्राम ग्रुप में आओ जल्दी से, और जो अभी आपने ये डिक्टेशन लिखा, सही है, इसको अपलोड कर दो। अभी मत करो इसको, एक्सरसाइज नंबर 12 का डिक्टेशन और लिख लो, 11 और 12 दोनों का साथ ही अपलोड कर देना पिक, सही है, जिससे कि आपकी आउटलाइंस चेक कर लें हम कि क्या आप सही बना रहे हो या फिर कुछ इंप्रूवमेंट की नीड है। क्लियर है? सचिन, इंदु, सोनू, विनय, राधिका, संजना, विविंदर, संगीता, अमृता, शुभम, समझ गए सभी? सर मैं टेलीग्राम नहीं चलाती हूँ, तो बेटा टेलीग्राम चला लो, इंस्टॉल कर लो संगीता, क्योंकि टेलीग्राम पर यह है ना कि उस पर ही आपके अगर कोई मिस्टेक है तो करेक्शन कर हम शेयर कर सकते हैं, सही। चेंज लिखना, अच्छा शोम चेंज लिखना देखना है, तो चेंज बनाएंगे CHNJ। जे क्यों? जब कभी भी आपका GE या फिर GI आता है तो ये प्रोनाउंशिएट करता है जे के लिए, तो इसलिए GE और JI, जब GI जब भी आएगा तो हम उसके स्थान पर क्या बनाएंगे? जे, ठीक है। चलो सर, तो आप लोग फिर से रेडी हो जाओ एक्सरसाइज नंबर 12 के डिक्टेशन के लिए। 11 का हो चुका अपना, 12 के लिए, ठीक है। फिर 12 का डिक्टेशन करते हैं स्टार्ट। आप सब रेडी हो जाओ एकदम जल्दी से। सो गेट रेडी फॉर द डिक्टेशन। Dictation will start in 5 seconds. Start. They should ask the head of the academy to change the date, who took the paddock of the gate of the paddock up
टू द डेट ऑफ द पार्टी शी looked both rich and happy. The head of the बैंक में लीव ऑन मंडे. दे ought to change the date on the check to the 4th of the month. फुल स्टॉप. ठीक है, चलो अब ये जो अपनी कॉपीज है अब जल्दी से टेलीग्राम पर शेयर कर दो आप लोग. जो आपने अभी डिक्टेशन लिखा उसको फोटो क्लिक कर कर, जिसे कि आपका देख लें कि किस टाइप से आपने लिखा. ठीक है, जल्दी से टेलीग्राम पे, सिर्फ पेड वाले ग्रुप पर करना. ठीक है, करो 1 मिनट के अंदर अंदर जल्दी सब लोग. चलो सचिन की कॉपी आ चुकी है. दे शुड, बेटा शुड इतना बड़ा नहीं बनाना, छोटा सा बनाना था, है ना. छोटे छोटे हैं. आप जो ग्राम लोग का बहुत बड़े बड़े बना रहे हो, छोटे छोटे बनाने हैं. ठीक है, इतने बड़े नहीं बनाने. जैसे शुड बहुत बड़ा बना दिया, ऑफ भी बहुत बड़ा बना रहे हो, ऑन भी. सही है. और ये लाइन भी आपने खुद से वाइट पेपर पे नहीं करनी शॉर्ट हैंड, लाइनिंग वाली कॉपी ले लो. सही है. और स्पेशल डिक्टेशन लिखने के लिए ना डिक्टेशन पैड आता है, वो वाला ले लो. मविंदर अभी बताए तो था बेटा, जो अपना ऐप है, ऐप पे 3 कॉलम्स आती हैं, 3 लाइंस पर क्लिक करोगे, वहां पे फॉलोअर्स लिखा आएगा. उसी फॉलोअर्स के अंदर जाकर क्लिक करोगे तो टेलीग्राम पर आ जाओगे पेड वाले में. ठीक है, कॉपी आ भी गई है सचिन की, तो शुभ की आ गई है ना. अब एक चीज़ और, शुभ आपने जो डिक्टेशन लिखा है ये, तो आपने कैसे करा, इसको पूरे पेज पर लिखा है ना. जैसे ये मान लो आपकी पूरी कॉपी है, इसको ना 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर लो. तो यहाँ से लिखो पहले, फिर ये वाली लाइन में लिखो, फिर ये वाले में.
और सभी कोशिश करो कि शॉर्ट हैंड पैड ले लो। शॉर्ट हैंड पैड कर मार्केट में एक थोड़ा सा कॉपी आती है, वो ले लो शॉर्ट हैंड पैड कर। और जो आपको जो डिक्टेशन बोलेगा, सही है, वो डिक्टेशन आपको उसी में लिखना है शॉर्ट हैंड पैड के अंदर। क्लियर? चलो सब लोग अपनी कॉपी शेयर करो जल्दी से, देखते हैं मिस्टेक्स और फिर अपना स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। क्या आप लोग कर रहे हैं शेयर? चलो सर स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज अल्टरनेटिव साइंस। अब सर अल्टरनेटिव साइन है क्या? अल्टरनेट का मतलब होता है दूसरा, है ना, अपोजिट। एक तो ये है, एक दूसरा ये वाला अपना। तो इन दोनों को कब कब बनाना है ये हम आज इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं। तो इसके सर कुछ रूल्स हैं, सही है, रूल्स हैं। 3 रूल्स तो डाउनवर्ड आर के हैं और 3 ही रूल्स अपवर्ड आर के हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? तो समझो डाउनवर्ड आर, जिसको डाउनवर्ड आर हम कैसे बनाते हैं, ये वाला, जिसका हमारा दूसरा नाम है कर्व्ड आर, हम इसको कर्व्ड आर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना है सेकेंड अपवर्ड आर, जो हम इस तरीके से बनाते हैं, इसको हम सर स्ट्रेट आर भी बोलते हैं, इसको हम स्ट्रेट आर भी बोलते हैं। मविंदर की नोटबुक आ चुकी है। हाँ देखो, मविंदर ने जो कॉपी शेयर किया है वो शॉर्ट हैंड पैड पर ही लिखा है, गुड। लेकिन आपने कोल गलत लिख दिया मविंदर, कोल में ओ नीचे लगी है, ओकल हो गया ये आपका, ठीक है। ऑन मंडे, मंडे में इतना बड़ा नहीं बनाना, मंडे बनाना है, सिर्फ स्लो में ले जाओ, MND। आपने ये पूरा इतना ऊपर ऊपर तक नहीं लेके जाओ, SMND। वैसे सही है, चलो गुड। थोड़ा और प्रैक्टिस करना आज, है ना, डिक्टेशन से सब लोग प्रैक्टिस करना। और चलो सही। अब सर इनको देखते हैं एक एक कर कर कि हम किस तरीके से बनाएंगे, इनके रूल्स क्या है। सही है, जब फर्स्ट रूल है अपने पास, व्हेन वोवल कम्स बिफोर आर, मतलब जब कभी भी आर के पहले अपने पास क्या आता है, वोवल आता है, सही है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, डाउनवर्ड या कर्व्ड आर बनाते हैं। जैसे ईयर है, तो ईयर में आर के पहले क्या है, वोवल है, तो इस आर के पहले वोवल होने की वजह से ही आर कौन सा बनेगा, डाउनवर्ड। तो सर डाउनवर्ड बना दो आर, तो क्या बनेगा, ईयर। नेक्स्ट है आर्केड, 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 सी आर बनाया, के बनाया, डी, क्यों, क्योंकि आर से पहले एक ही साउंड है, तो ये हो गया हमारे पास आर्केड। सर मेरे को डॉट और डैश कहाँ कहाँ लगाना है उसका थोड़ा में प्रॉब्लम आ रही है। संजना जो साउंड्स बताइए, वर्ड को बोलकर देखो साउंड, सही है। क्या हो गया, अपना जो साउंड है, पहले वर्ड को बोलकर देखो साउंड, साउंड जो आती है, फिर साउंड आपको लिखवाई है ना, ये लिखवाई है, आई ओ वाली साउंड्स, ये सब साउंड चेक करो कि कौन सी साउंड है, किस साउंड को कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, उन सब चीज़ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। वाला सेशन जो वोवल और डॉट वाला है ना, 2-3 बार देखना, बार दूसरा उसको, वो चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी फिर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्कनी, RKNY। दूसरी चीज क्या है कि सर जब हम डाउनवर्ड वाला आर बना रहे हैं ना, तो हम ये ए लगाएं, ये ओ लगाएं, डजेंट मैटर, क्यों, क्योंकि आर हम डाउनवर्ड तभी बनाते हैं जब हमारे पास बिफोर साइड में क्या होगा, वोवल, ठीक है। इसलिए ये रूल्स अब चलने लगे जिससे कि हम वोवल्स का कम से कम यूज करें, ठीक है सर। हमको वोवल सब कुछ रिप्रेजेंट नहीं करना होता, फुल्ली एडवांस तरीके से हम पढ़ेंगे अभी से, क्योंकि फिर बाद में एक चैप्टर आएगा, फिर उसमें बोला जाएगा नहीं यूज़ करना, प्रॉब्लम आएगी। अभी याद करने में प्रॉब्लम है, फिर छोड़ने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए अर्ली, तो अर्ली के लिए लाइन के ऊपर बनाएंगे RLY, अर्ली। एरो, RO, रो हो गया, लेकिन ए इसके अंदर इंक्लूडेड है, एरो।
ठीक है। हो गया सर ये? चलो नेक्स्ट सेकंड रूल आता है। सेकंड रूल क्या है सर हमारा कि व्हेन m कम्स जस्ट आफ्टर r, मतलब सर r के तुरंत बाद अपने पास आ जाए m। सही है, r के तुरंत बाद आ जाए m, तो हम उसको किस तरीके से बनाते हैं, चलो वो हम देखते हैं। जैसे पहला वर्ड आ गया अपने पास रूम, रूम आ गया, तो रूम के लिए सर हमारे पास क्या है, हम बनाएंगे r, बना देंगे m, रूम m से पहले है वो, इसे रूम। राम, आर ए एम, राम। रिम, आर ई, ई की साउंड है, ई की साउंड कहाँ लगे, ये। संजना देख लो, जो आपका डाउट था वो ये सब इसी में क्लियर हो जाएगा, कौन सा वोवेल कहाँ लगेगा, है ना। समझ आ रहा है ना कि साउंड के अकॉर्डिंग लगेगा। रोमिंग, रो की साउंड आ रही है ओ की, तो ओ की सेकंड पेज पे लगेगा रोम, आई एन जी, रोमिंग। आर्मी, आर एम वाई, आर्मी। समझ आ रहा है? कोई ऐसा है जिसका बाउंस जा रहा है ऊपर से? आई थिंक सर ये हो गया। नेक्स्ट अपने पास आता है थर्ड रूल, व्हेन आर कम्स एट लास्ट, मतलब आर कहां पर आ रहा है, एकदम लास्ट में आ रहा है, किसी भी वर्ड के लास्ट में, ठीक है, और इसकी साउंड भी आ रही है। जैसे कार, आर देखो एकदम फाइनली आए ना, तो कार, के आर, कार। नेक्स्ट है पार, पी आर, पार। फियर, एफ ई आर, फियर। पे एयर, ए की साउंड सेकंड प्लेस, फेयर। शेयर, एस एच ए आर, शेयर। क्लियर? चलो सर इसको नोट डाउन करो, फिर चलते हैं आगे। कोई डाउट किसी का? यस सर, यस सर, गुड। नेक्स्ट आता है सर अपवर्ड या स्ट्रेट आर का रूल। तो रूल नंबर 1 क्या है, व्हेन m डजंट कम आफ्टर r, मतलब r के बाद हमारा क्या नहीं आता हो, m ना आता हो, कोई भी कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या बनाएंगे, ऊपर वाला r। जैसे रीच, सी एच है, रीच, सही है। रिंग, रिंग। रियल, रियल। रीड, रीड। रंग, रंग। रफ, रफ। देखो हम बहुत कम यूज़ कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं इसको, वोवल्स को। आपको भी ऐसे कम ही यूज़ करने हैं। आप पर्टिकुलर वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं, इसी तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करोगे, सही है। इसी तरीके से क्या करोगे सर, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे।
इसको नोट डाउन करो। चलो चलो चलो, हो गई। चलो सर, फिर इसका सेकंड रूल क्या आता है? सेकंड रूल कहता है सर इसका, व्हेन आर कम्स इन मिड, मतलब जब कभी भी आर किसी वर्ड के बीच में आता है, मिड में आता है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? अपवर्ड वाला या फिर स्ट्रेट आर हम बनाते हैं। जैसे पार्क, तो पी आर के पार्क। मार्क, एम आर के मार्क। पार्टी, पी आर टी वाई पार्टी। चार्ज, सी एच आर जे। देखो ये यहाँ पर अभी समझ लो, जब कभी भी जी ई और जी आई आता है तो ये हमारा प्रोनाउंशिएट करता है जे के लिए, तो हम इसके लिए जे बनाते हैं, ना कि जी। ठीक है। नेक्स्ट है टेरिफाई, टेरिफाई से टेरिफाई। चलो सर, आई थिंक ये हो गया। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड आता है इसका, व्हेन आर कम्स एट लास्ट एंड फॉलोड बाय अ वोवल, मतलब लास्ट में तो आता है लेकिन इसके बाद और भी चलेगा। सर विद यू फॉर कैसे लिखेंगे? शुभम, आगे जाकर इसका वो आएगा कॉन्सेप्ट। सही है, पेशेंस रखो शुभम, सब चीज़ें आएंगी लेकिन स्टेप बाय स्टेप, खिचड़ी नहीं पकाएंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप प्यार से सीखते चले जाएंगे। क्लियर है? टेंशन मत लो, पढ़ाया सब जाएगा, बस पेशेंस रखने की जरूरत है थोड़ी सी, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। चलो सर, जैसे अपने पास वर्ड है कैरी, कैरी के लिए अब इसमें देखो ये आर के बाद वाई आ रहा है, तो बस के आर वाई कैरी। एम आर वाई मैरी। जे आर वाई जूरी, जे आर वाई जरी, चाहो तो यू भी लगा दें जरी। रोटरी, आर टी आर वाई रोटरी। इंजरी, एन जे आर वाई इंजरी। और ये ना आप लोगों का एक बहुत ज़्यादा डाउट है, आप लोग है ना मैसेज आ रहे हैं काफ़ी कि सर ये 4 महीने चलेगा, हमें जनवरी में पेपर देना है ना, जनवरी में पेपर देना है, जनवरी में शायद कोई हरियाणा में एग्ज़ाम होने वाला है वही। तो आप लोग ना टेंशन मत लो, ये 4 महीने 6 महीने इसकी जो भी वैलिडिटी है ना, वो वैलिडिटी है कि कब तक ये कोर्स आपके पास सेव रहेगा, रिकॉर्डेड या फिर लाइव। ठीक है, तो जब तक लाइव चलेगी जब तक तो वो रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा आपकी वैलिडिटी होने की। उसका मतलब ये नहीं कि ये बैच ही 4 महीने तक चलेगा, ये बैच आपका लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, 1.5 से 2 महीने के अंदर कंप्लीट। अभी तक तो धीरे धीरे इसलिए चल रहे थे क्योंकि आप सब एकदम न्यू हो, आपको पता नहीं था शॉर्ट हैंड में कुछ भी, है ना, आपको कॉन्सोनेंट्स याद नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे चले स्टार्टिंग के 3-4 क्लासेस, जिससे कि आप लोग कॉन्सोनेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब आपके प्रिपेयर हो गए, अब देखो एकदम चल रहे है ना, अब तो अपने स्पीड से चलेगी क्लासेस। स्टार्टिंग की क्लासेस स्लो चलती हैं 4-5, क्योंकि सब एकदम न्यू होते हैं तो माइंड उसमें थोड़ा सा इंगेज हो जाए इसलिए। अब आप देख लो ना, सब काम जो भी हो रहा है, चाहे वो वोवल लगना चाहे वर्ड बनाना, वो सब किस पर हो रहा है? सिर्फ कॉन्सोनेंट्स पर। इसलिए हमने बोला था कॉन्सोनेंट जो है वो शॉर्ट हैंड की रीढ़ की हड्डी नहीं, सांसें मान लो। नेक्स्ट आता है सर हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केस नहीं है। एक्सेप्शनल केस क्या है? हमको हमेशा रूल्स फॉलो नहीं करने, हमको रूल्स फॉलो नहीं करने।
हमारा सर दो चीज़ पर फोकस रहेगा, एक तो स्पीड और एक क्लियरिटी। ठीक है, एक हमारा वर्ड होना चाहिए स्पीड में बन जाए, हमारा हाथ ना रुके, दूसरा वर्ड एकदम क्लियर जिससे कि हम उसको अच्छे से ट्रांसक्राइब कर सकें। सही है। अब जैसे अर्थ है, अर्थ समझो, रूल क्या कहता है, आर के पहले ई है तो हम क्या करेंगे सर, आर टी एच अर्थ। अर्ज क्या कहता है, आर के पहले यू है तो आर जे, ये बनेगा, कहता नहीं। अब अर्थ दूसरा बना कर देखो, हम दोनों दूसरा आए थे, अर्थ आर टी एच अर्थ है ना, अर्ज है तो आर जे अर्ज। अब ये बताओ कौन सा एकदम नीट एंड क्लीन है और कौन सा स्पीड में बन जाएगा, फर्स्ट वन और सेकंड वन, फर्स्ट वन और सेकंड वन। बताओ सभी को फुल बताना है, एक्टिव रहोगे, क्लास में पार्टिसिपेट करोगे अच्छे से सभी लोग, है ना। इंदु, सोनू, अविताभ, विनय, राधिका, संजना, मविंदर, संगीता, अमृता, शुभम। सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला ज़्यादा बेटर है ना, तो हम कौन सा बनाएंगे, सेकंड वाला। तो हमारा सर हमेशा फोकस किस पर रहेगा, सेकंड वन पर, मतलब स्पीड और क्लियरिटी के साथ। रूल्स हमको हमेशा फॉलो नहीं करने, ठीक है। तो ये आपका इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला एक टॉपिक था। इसका एक बार रिवीजन कर लेते, क्विक रिवीजन। फर्स्ट कब करेंगे, जब आता है हमारे पास वोवेल, वोवेल के बाद आर, कहाँ पर, स्टार्टिंग में। सेकंड क्या है सर, जब वोवेल के बाद आर के बाद आ जाता है हमारे पास एम। तीसरा क्या है, जब आर आ जाए एकदम लास्ट में, ठीक है। इसका अपवर्ड रूल क्या है, आर के बाद एम ना आता हो बस, और कुछ भी आए सब चलेगा। 2 आर जो है हमारा मिड में आता हो। पॉइंट नंबर थर्ड इज डैट आर के बाद वोवल आता हो कहाँ पर, लास्ट में, ठीक है। तो इसका क्विक रिवीजन टाइप से एक था कि हम किस तरीके से इसको यूटिलाइज करते हैं। हमने डीप में भी पढ़ा और हमने इसका शॉर्ट में भी पढ़ लिया। तो ये था सर अमृता कैसे लिखेंगे, MRTA अमृता। लेकिन आप सब नहीं पूछेंगे भाई अपना नाम, है ना, कभी आप सब बोलो कि सर मेरा नाम भी बता दो, मेरा नाम भी बता दो। अपना लिख कर देखो सब लोग। हो गया, किसी का कोई डाउट अभी तक, आगे किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो आप लोग, अदरवाइज चलते हैं आगे फिर। क्या किसी का कोई डाउट, नो सर, हो गया, हाँ यस सर। चलो सर ये हो गया, तो आगे चलते हैं। इसी तरीके से अपने पास 2 एच हैं, एक तो डाउनवर्ड एज जो हम बनाते हैं इस टाइप से, एक है सर अपवर्ड एज जो हम बनाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। इसका भी क्या रूल है, जब कभी भी एच आएगा एलोन, एच जब कभी भी अकेला आएगा तब हम डाउनवर्ड वाला बनाएंगे, या फिर सर एच के बाद हमारा तो जी के एम, सही है, जी के एम लगभग यही है। मतलब जब हमारे पास आता हो हॉरिजॉन्टल वाला कोई भी कॉन्सोनेंट तब हम बनाते हैं डाउनवर्ड वाला, सही है, एच के एम। और ये वाला कब बनाएंगे सर, मोस्टली तो यही बनेगा, हमेशा यही वाला बनाते हैं अपवर्ड, सही। सर मेरा स्पीड बहुत स्लो है, क्या करें, संजना प्रैक्टिस करनी है बेटा, बस सिर्फ प्रैक्टिस करो, और कोई शॉर्टकट है ही नहीं शॉर्ट हैंड में, सिर्फ एक ही चीज़ है, डेट इज प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी शॉर्ट हैंड हो जाएगी, उतनी अच्छी आपकी स्पीड हो जाएगी, एक्यूरेसी हो जाएगी। अब देखो एक्सरसाइज आपको 11 और 12 का डिक्टेशन मिल गया, एक तो सेपरेट भी मिल गया और आज वाली क्लास में भी था ये, है ना। तो अब आपका वर्क क्या है, आपका काम है सर एक्सरसाइज नंबर 11 को बार बार लिखो, तब तक लिखो जब तक अच्छे से लिख ना पाओ। पहले इसको नॉर्मल स्पीड नहीं लिखा रही तो 0.75x कर लो, सही, उस पर लिखो, फिर नॉर्मल स्पीड पर लिखो, फिर 1.25 करके लिखो, फिर 1.5 करके लिखो। बोल रहे थे बच्चे कि सर हमारी स्पीड कैसे इंक्रीज होगी, तो ऐसे ही स्पीड इंक्रीज होगी आपकी, है ना। आप लोग अगर चाहोगे तो इसी बैच के बेसिक के साथ साथ आप 80 वर्ड्स पर मिनट स्पीड भी अपनी बिल्ड कर सकते हो इन एक्सरसाइज में। अभी देखो आपके पास
5 से 10 ही सेंटेंस तो है, दोनों एक्सरसाइज के मिला के 10 सेंटेंस होंगे बस। तो ये बताओ क्या 10 सेंटेंस एक दिन में प्रिपेयर नहीं कर सकते आप? स्पीड नहीं बना सकते इनकी? और ये मान लो सर आज इसमें दे शुड आया, तो ये दे शुड हमेशा लाइफ टाइम ऐसे ही लिखा जाएगा, दे शुड ऐसे ही लिखा जाएगा हमेशा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 10 सेंटेंस अच्छे से प्रिपेयर कर दो, यही वर्ड फ्यूचर में आएंगे, तब आपको सोचना ना पड़े कि क्या बनाना है। सही है सर, टाइम नहीं होता है कॉलेज के साथ सब कुछ करना। ये बात तो है संजना, ये कह सकते हो, लेकिन जितने में रील्स देखते हो ना इतने में डिक्टेशन लिख लेने एक। सही है, जितने में आप रील्स देखते हो थोड़ी बहुत या दोस्तों के साथ घूमने आते हो उतनी देर में एक एक्सरसाइज प्रिपेयर हो जाएगी। अरे मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा बैठ गए हो ना विद फुल माइंड कंसंट्रेशन के साथ, बहुत जल्दी बन जाएगा, करके देखना। चलो सर, जैसा हमारे पास वर्ड आता है ही, वर्ड आता है होम, वर्ड आता है अपने पास हग, हंग, हेड, हो। चलो सर देखते हैं। जैसा वर्ड है ही, खाली एच बना दो ही, होम है तो एच में एम बना दो होम, नेक्स्ट है हग, एच जी बना दो हग, हंग आता है एच एन जी हंग, एच डी हेड, एच ओ पी हॉप। ठीक है, एच का सिर्फ इतना से था, एफ एच के साथ ज़्यादा कंडीशन नहीं है। शॉर्ट हैंड के लिए ना लगभग 45 मिनट को निकाल कर रख लो, 45 मिनट देते रहो पर डे, एक तो क्लास और फिर 45 मिनट अलग से, पूरा होता रहेगा। सही है, देखो सर यहाँ पर ये सब वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ कर लेते हैं एक साथ। जैसे फर्स्ट वर्ड है हे, एच ए हे, नेक्स्ट है ही, हग एच जी हग, होम एच एम होम। ठीक है, वर्ड आ गया वही, अपवर्ड एच कब बनाएंगे तो हंग, हैज, इसका डी जो है ना वाला डी साइलेंट होता है, हैज बोलते हैं। सी हैवी, एच वी वाई हैवी, एच डी हेड, हीथ एच टी एच हीथ। क्लियर सर? किसी का कोई डाउट? अपने बिजी शेड्यूल में से ना आधा एक घंटा निकाल लो शॉर्ट हैंड के लिए, इससे एक फ़ायदा होगा। जब आप लिखने लगो ना, जब स्कूल में टीचर नोट्स बोलते हैं ना नोट्स लिखने के लिए, तो आप उसको शॉर्ट हैंड में लिख लेना, स्पीड में लिख पाओगे, टीचर जितना बोला स्पीड में लिख लेना, टीचर भी कन्फ्यूज, बच्चे भी कन्फ्यूज, अरे ये क्या लिख दिया, क्या चीज़ में कोडे कर रहे हैं ना। हो सकता है कि आप पिट भी जाओ कि क्या चीज़ में कोडे कर रहे हो, हाँ लेकिन जब आप उनको फिर रीड करके बताओगे कि मैंने ये लिखा था, पढ़ देखो, फिर मान जाओगे कि हाँ आप कुछ और कर दो। होम में लगाना तो लगा दो होम, एच एम करके खाली होम का काम चल जा रहा, होम। ठीक है, शुभम बोवल्स लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते, हम ना बोवल लगाते नहीं, इसलिए हमारी आदत नहीं है वर्ड में, आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना जहां भी हो। है चलो सर, इसको नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। फिर सबको अच्छे से समझ आ रहा है ना, प्रैक्टिस करते रहना है ना। शुभदीप आज बहुत लेट हो आप, विनयवी, मनीष लेट नहीं आना, डेली आओ लाइव क्लास, कोशिश करो कि लाइव। चलो सर, अब यहाँ पर देखो कुछ वर्ड देखो, यहाँ पर हम वही चीज़ आ गई, फिर अपनी बेस्ट शेप देखेंगे जो हमारे कन्वीनियंट हो, रूल हमारा मैटर नहीं करता। सही है, जैसे कि सबसे पहले अपने पास है हिल, तो हिल के लिए हम कैसा कर सकते हैं, हिल 4-5 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो हिल, एक हिल और एक हिल। हरीवी HRY या फिर HRY या फिर HRY, ये तो बनेगा नहीं क्योंकि आर के बाद वो बोले तो अपवर्ड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए सर हार्म, तो हार्म के लिए 2 तरीके से बना सकते हैं, HRM या फिर हम बना सकते हैं HRM या फिर क्या बना सकते हैं HRM। अब इनमें बताओ कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सबसे पहले अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सर हिल की, तो हिल कौन सा बेस्ट है, फर्स्ट
सेकेंड या थर्ड? हरी फर्स्ट, सेकेंड, हार्म फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बताओ, सभी का बता दो एक बार। अरे ये वोवेल्स चेक नहीं होते। एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो, ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। जब भी आप किसी भी कोई भी स्किल टेस्ट देते हो, कोई भी एग्जाम देते हो, कोई भी स्किल टेस्ट देते हो शॉर्ट हैंड का, तो आपकी जो ये शॉर्ट हैंड होती है, जो आप शॉर्ट हैंड लिख रहे हो, ये चेक नहीं होती, ये चेक नहीं होती। आप जो इसका ट्रांसलेशन करोगे, ट्रांसक्राइब करोगे कंप्यूटर पर से, टाइप करोगे कंप्यूटर पर, सिर्फ यही चेक होती है, ये चेक नहीं होती। ठीक है, तो आप फ्री हो कुछ भी लिखने के लिए। तो चलो सर, हिल की बात करते तो सेकंड वाला ज़्यादा बेटर नहीं है। अगर हम हिल की बात करते तो हमारा थर्ड वाला ज़्यादा बेटर है। हरी सेकंड वाला ज़्यादा बेटर है क्योंकि हाथ को ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है। हार्म अपना ये वाला बेटर है और ये आगे जाकर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ आ गई कि सर हमें क्या देखना है, स्पीड प्लस क्लियरिटी देखनी है। हम सब वर्ड्स नहीं बनाएंगे। इंग्लिश में संजना अगर लिख पाते तो शॉर्ट हैंड करोगे? खुद सोचो। एक बात बताओ, हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स ने शॉर्ट हैंड ड्राफ्ट किया, जबकि वो हमसे कितने ज़्यादा एडवांस थे, बहुत ज़्यादा एडवांस थे, है ना। तो मतलब इंग्लिश या हिंदी कितनी भी स्पीड हो, लेकिन इतनी स्पीड नहीं हो पाएगी कि हम दो पर्सन या दो से ज़्यादा पर्सन्स की कन्वर्सेशन को लिख पाएँ। इसलिए उन्होंने शॉर्ट हैंड का इन्वेंशन किया। सी अब सोचो, जब हमारे इतने एडवांस एंसेस्टर्स नहीं कर पाए, उन्होंने भी एक लैंग्वेज बनाई और इतनी अच्छी लैंग्वेज हमको अरेंज करके दे दी, तो क्या सोचो फिर। तो कोई वर्ड है, न्यू वर्ड आ जाता है, तब भी उसको आप इंग्लिश में ना बनाकर शॉर्ट हैंड में बनाओगे, ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में नहीं है पॉसिबल। चलो सर, इसका ग्राम लोक्स कर लेते हैं जिससे कि कल को डिक्टेशन के लिए अपना हो जाए। ठीक है, चलो सर, तो स्टार्ट करते हैं अपने, कहाँ गए ग्राम लोक्स। जैसे कैसे पहला अपने पास आता है बी। अब बी के लिए क्या करते हैं समझो, जो अपने पास बी है खाली बी बना देते हैं लाइन पर, बी। पुट के लिए पी, कट द लाइन। टू बी के लिए जो हमने टू बनाया था, है ना, छोटा सा टू बनाया था, उसी को पूरा ना दो, कट द लाइन। बी पुट टू बी, ये आपके पास लाइट है, ये आपके पास डार्क है, लाइट और डार्क। गुड इंदु, जितना अच्छा सीखते आओ, और जब एक बार कंप्लीट हो जाएगी ना, जब आप मैटर लिखने लगोगे, डिक्टेशन अभी से लिख रहे हो, लेकिन जब स्पीड वाला डिक्टेशन, तब और ज़्यादा मजा आएगा, तब आपको लगेगा अरे और ज़्यादा चल गया, एक डिक्टेशन और भूल जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर हेड। लाइन के ऊपर बना दो हेड, डू इट। डू और इट दोनों सेम है, सेंटेंस अपने आप क्लियर कर देगा कि वो है क्या। सही है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट या डिफरेंस, इसके लिए कट द लाइन डी बना दो। नेक्स्ट है लार्ज, जे बना दो अबव द लाइन। मच विच, दोनों सेम बना लो। वैसे तो ये है कि आप इसको कट द लाइन भी बना सकते हो, विच क्योंकि ई है, लेकिन हम सर कट द लाइन ना बनाकर इसको लाइन पर ही बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जाकर हमको विच के साथ और भी वर्ड्स ऐड करने होते हैं, तब ज़्यादा नीचे तक चला जाता है, इसलिए। ठीक है, लेकिन अगर अकेला कहीं पर विच आता है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, कट द लाइन। ठीक सर। और अपनी एप्लीकेशन को रेटिंग करो सभी लोग, है ना, अच्छे से अगर समझ आ रहा है, लग रहा है कि हाँ चलो सही चल रहा है, घर बैठे अच्छे से चल रही है क्लासेस ऑफलाइन। पहले ये बताओ, आप लोगों में से कौन कौन स्टूडेंट पहले ऑफलाइन कोचिंग जाता था, या पहले कभी की है ऑफलाइन, या कहीं और ऑनलाइन की है? अपनी क्लासेस बेटर है नहीं है?
बस प्रैक्टिस करते रहना, इस बार जॉब लगेगी सभी के अच्छे से, ठीक है। मेरा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ आपसे शुभम, अड्डा पे पढ़ा था आपसे आपका। ओके, नो एनीवेयर। सर मेरा नाम अमिताभ है, इसे कैसे लिखेंगे? अभी बोला था अपना नाम मत पूछना, चलो अमिताभ बता देते हैं। अमिताभ, अभिताभ है ना आपका, अमिताभ है, अभिताभ है। तो अभिताभ के लिए हम क्या करेंगे, BTB, ये अभी इतना बड़ा बनाना पड़ेगा अभिताभ, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट पूरा फाइनल हो जाएगा ना तो बहुत छोटा बन जाएगा अभिताभ, ठीक है। अभी ना अभी पूरा बना नहीं सकते शॉर्ट फॉर्म में, अभी तो बड़ा बड़ा बनेगा, अभी तो ये मान लो सभी कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक। तो सभी लोग अपनी ऐप पर जाकर रेटिंग भी करेंगे अगर आपको लगता है कि हाँ, है ना। चलो सर, अब आपका जब नेक्स्ट क्लास होगी, सर मैंने 12th में पढ़ी थी, उसके बाद आपसे पढ़ना शुरू करा। संगीता मतलब आप दिल्ली से हो। अब बिना एक चीज समझो, अब जब आप पूरा डिक्टेशन लिख रहे हो, पूरा पैसेज लिख रहे हो, है ना, पूरा सेंटेंस लिख रहे हो, तो उसमें खाली डी या खाली टी आएगा? बताओ, खाली डी या खाली टी आएगा कहीं भी सेंटेंस में? नहीं आएगा ना। मतलब वहां पे पूरा बात चलेगी एक सेंस वाले बात सेंटेंस की, तो इसलिए ठीक है। बिना क्लियर हो गया डाउट? एसएससी में नहीं लगता, अदर डिपार्टमेंट्स मांगते हैं, जैसा हाई कोर्ट सबसे ज्यादा है, तो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट्स में रिक्वायर्ड होती है। अगर सर्टिफिकेट की नीड है तो बता दीजिएगा, हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो चार्जेबल है, सही है। रजिस्टर्ड ITI कोचिंग से हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसका एग्ज़ाम फीस, यूनिवर्सिटी फीस पूरा होता है, 1 साल की ड्यूरेशन, क्योंकि ITI जो होती है वो 1 साल की होती है ना, सही है। तो इसलिए सर इसका एक ड्यूरेशन का बनता है, कि जैसा हमने सीखी 2022 से 23 की ड्यूरेशन हमने सीखी। इस शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट में क्या होता है, आपकी एक तो शॉर्ट हैंड मेंशन होगी, सही है, हिंदी की या इंग्लिश, जो भी आप मेंशन करवाओगे, इंग्लिश या हिंदी। यहाँ पर सर आपकी टाइपिंग स्पीड आपकी दोनों की मेंशन होगी, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो आप जो हम ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट हैंड का, आप उसको शॉर्ट हैंड वाले सर्टिफिकेट की जगह भी लगा सकते हो। अगर आप कहीं पर क्लैरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, वहाँ पर आपसे रिक्वायर्ड कराया था कि टाइपिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप उसमें जगह भी लगा सकते हो। मतलब 2 in 1 आपका ये सर्टिफिकेट है जो हम प्रोवाइड करते हैं ITI का, रजिस्टर्ड ITI। प्लस ये जो अपना सर्टिफिकेट है फुल टाइम वैलिड है, सही है, यूपी गवर्नमेंट से ये SCBT NCBT के थ्रू रजिस्टर्ड है। तो जब भी आपका कहीं भी DV होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो हमारे पास आता है कि क्या ये स्टूडेंट ने आपके यहाँ से किया था, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये हमारे यहाँ से किया हुआ है। तो मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको मिलता है। इसके लिए आपको 12th 10th आधार कार्ड, एक फ़ोटो देनी होती है, प्लस इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है 2500 रुपये, वो देनी होती है। उसके बाद ये सर्टिफिकेट आपके घर के एड्रेस पर ही भेज दिया जाता है, सही है। कोई भी ले सकता है, सही है, लेकिन उसका एक्स्ट्रा चार्जेस एप्लीकेबल है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से इशू करा कर देते हैं, इसलिए, क्योंकि वो लोकल नहीं है कि बस आपका मन बहला दिया कि आपके पास सर्टिफिकेट है। वो रजिस्टर्ड है कि आपका लाइफ टाइम तक, जब कभी भी आप उसको कहीं भी लगाओगे तो वो उस टाइम तक हम उसको वेरीफाई करवाएंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा ज़्यादा है। चलो सर, तो आई थिंक आपका कोई डाउट? अब कल जब क्लास होगी तो अपना ये डिक्टेशन बोलेगा ग्राम लोक्स का, तो अच्छे से प्रिपेयर कर कर आएंगे। ग्राम लोक्स का डिक्टेशन ये रहेगा आपका सर नेक्स्ट टॉपिक। और एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और समझ लो सर, जो आपकी लाइव क्लास होती है ना, अपकमिंग क्लास, तो वो लाइव वाला जो पोर्शन है आपके बैच में ऐसा आता है ना, लाइव रिकॉर्ड डाउट, तो नेक्स्ट क्लास आपकी यहाँ पर शेड्यूल हो जाती है। आज अभी कोई क्लास शेड्यूल नहीं हो रही होगी, है ना। आज अगर हम शाम को घर चले गए
तो कल क्लास नहीं होगी। मान लो दिवाली की छुट्टी हो गई आपकी स्टार्ट, नेक्स्ट क्लास कब होगी तो वो यहाँ पर लाइव में दिखा देगा। इवन अगर हम शाम को ऑफिस से फ्री नहीं हो पाए, जल्दी नहीं निकल पाए, तो रुकेंगे इधर ही, तो फिर कल क्लास आपकी हो जाएगी मॉर्निंग में, ठीक है। मेविंदर जब आप चाहो तब अप्लाई कर सकते हो सर्टिफिकेट के लिए, कभी भी। आप अगर आज दोगे तो आज ही इशू हो जाएगा, बस वो है वर्किंग डे होना चाहिए। 7 डेज का लगभग टाइम लगता है, 7 डेज लगता है पूरा प्रोसेसिंग के लिए। पीडीएफ आपको 1 या 2 ही दिन में मिल जाती है, लेकिन सर्टिफिकेट आपको बाई स्पीड पोस्ट आपके घर जो पहुंचता है वो लगभग 7 to 10 डेज ले लेता है। एसएससी में नहीं मांगता, ठीक है। तो सर अपनी लाइव क्लास आप देख लेना, परेशान मत होना कि सर क्लास कब है ये वो, आप पैनिक हो जाते हो। लाइव क्लास में जाकर अपना शेड्यूल देख लेना कब है। तो सर नेक्स्ट आपकी जो क्लास है वो होगी एक्सरसाइज नंबर 15। तो चलो ये रहेगा आपका नेक्स्ट टॉपिक। तो आज की क्लास थी सर इतनी ही। आज की क्लास करते हैं ऑफ। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ लीजिए। बताओ किसी का कोई डाउट, कोई भी डाउट है तो। हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली। मुझे भी चाहिए सर सर्टिफिकेट। हाँ जो आपका सर्टिफिकेट ये है ना टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिएगा। पेमेंट के लिए क्यूआर कोड मिल जाएगा, उसी पर आ जाएगा सब, ठीक है। हाँ इसी में ये बैकअप के लिए हो गई। 4-5 दिन के लगभग छुट्टी होंगी दिवाली की, तो जिसकी प्रीवियस क्लासेस पेंडिंग है वो सब निपटा लेना इसमें, ठीक है। तो चलो सर आज की क्लास करते हैं ओवर। वी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। अच्छे से धनतेरस मनाओ आज, है ना। शॉपिंग करो, मजे लो, खूब एंजॉय करो, साथ ही साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना। अर्जुन क्या कहना चाहते हो आप? अर्जुन गारंटी ले लो, कहीं भी पढ़ लो, सही है। सबसे पहले करा देंगे, फिर भी चाहे कितनी छुट्टी हो कुछ भी हो, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी अपनी क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए परेशान ना रहो। और छुट्टी मेनली इसलिए करनी पड़ती है जिससे कि आपका प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए। प्रैक्टिस कर लो। छुट्टी का मतलब ये नहीं कि आपने कॉपी वॉपी रख दी मस्त, नहीं। छुट्टी क्लास की है, नेक्स्ट टॉपिक की छुट्टी है, प्रीवियस वाले की नहीं। प्रीवियस वाला रिवीजन करना है, ग्राम लोक्स करो, कॉन्सोनेंट्स बार बार डिक्टेशन में प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो फिर तो अब फाइनली क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया। तो बाय क्लास, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली।